वेलकम टू एमजी द विज़न। आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे वीडियो एनालिसिस करने के बाद वो हमें पता चला है। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। देश में एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? 23 फरवरी 1948। 23 फरवरी 1948। नेक्स्ट है आपके सामने कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जेल सिंह। आपको पता होगा ज्ञानी जेल सिंह ने ये डाकघर से संबंधित एक विधेयक पारित हुआ था, जिसमें बहुत ही हंगामा हुआ था, जिसमें ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। भारत में जनहित याचिका वादा का जनक किसे कहा जाता है? तो पी.एन. भवानी। किसे कहा जाता है? पी.एन. भवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन और कब बने? तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब मैं अस्थाई अध्यक्ष बता रहा हूँ आपको। तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को बने। 11 दिसंबर 1946। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 389, जो कि प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक को निर्धारित किया गया था, जिसमें से 389 टोटल निर्धारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? कितना थी अनुसूचियाँ? 8। और अभी कितना है आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया? मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ा? तो सरदार पूरन सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। और आपको ये बताना है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। मैं इसको बता देता हूँ, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है, जो कि आज के दिन कौन है? रूस। नेक्स्ट है आपके सामने, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में उस समय कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वो क्या था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये एक ही शब्द है। बहुत बार ये कंफ्यूज कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं। एकता और अखंडता क्या? दोनों एक ही शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछ लिया जाता है लगभग एग्जाम में। संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? और इसे ही अस्थाई अध्यक्ष कहा गया।
क्यों, और ये उस समय अब इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे उस समय के, ठीक है। और ये कौन थे, और अस्थाई अध्यक्ष क्या नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा नाम रखेंगे याद आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये भी आई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया अभी तक में। भारत सरकार का लेखन का कार्य कौन करता है, भारत सरकार में लेखन का कार्य कौन करता है, यानी कि ऑडिट कौन जारी करता है, तो महालेखाकार, महालेखाकार, ठीक है, महालेखाकार। कारगिल दिवस गठन किस वर्ष हुआ है, तो 26 जुलाई, 26 जुलाई कारगिल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है महान्यायवादी, यानी कि विधि से रिलेटेड कोई भी सलाह देना हो तो वो किसका कार्य है, महान्यायवादी। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेखन किस अनुच्छेद में है, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यों का क्रियान्वयन या जो भी है तो उससे रिलेटेड किस में है, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही चुन चुन के मैंने लाया हूँ और बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्ट रूप से पूछा गया है, तो आप इन क्वेश्चन को देखिए और बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और एनटीपीसी CBT 2 एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनमें आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या है, मतलब भारत के संविधान सभा का निर्माण का आधार क्या है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946, याद रखेंगे कैबिनेट मिशन 1946। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, प्रस्तावना में भारत शब्द कितने बार उल्लेखित हुए हैं, भारत शब्द कितने बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम भारत के लोग प्रभु संपन्न, जब अब स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट ये भारत की जो प्रस्तावना में कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त प्रारूप समिति का गठन। और ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। ग्राम पंचायत निर्वाचन किस पर निर्भर, यानी कि ग्राम पंचायत में जो मुखिया का चुनाव होता है वो कौन कराता है, तो राज्य सरकार। ये जिम्मेदारी किसका है, राज्य सरकार। आपसे पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत का चुनाव, इनमें से किसका कराने का अधिकार है, राज्य सरकार। वो दयार्थम आपको मिलान करना होता है, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकार का क्या काम है, ग्राम पंचायत का चुनाव कराना किसका कार्य है, राज्य सरकार का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना है कि ग्राम पंचायत यानी कि बलवंत राय समिति के द्वारा ग्राम पंचायत में क्या भूमिका था और ये कब लागू हुआ, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत के संविधान को लागू कब किया गया, तो भारत के संविधान को लागू कब किया गया ये बताएंगे, 26 जनवरी 1950। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया, यानी कि हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितना है, 7, पहले कितने थे, 8, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार ये पहले मूल अधिकार में आते थे, ठीक है। आपको संविधान अगर आप पढ़े होंगे तो जिसमें से 2-3 केस बलवंत राय समिति और उसमें और बहुत सारा समिति बैठे थे, जिसमें से ये पारित हुआ कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया गया और ऐसे अनुच्छेद 300A में रखा गया, ठीक है, 301A में रखा गया शायद, ठीक है। थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, ये मार्लो मिंटो सुधार, ये संविधान को जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो मार्लो मिंटो के बारे में जरूर पढ़ेंगे, तो मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये दल बदल विधेयक के विरोध के लिए लाया गया कि दल बदल करके जो सरकार एक दूसरे को रातों रात गिरा दिया जाता था, तो वो चीज़ को उस पर रोक लगाने के लिए ये दल बदल विधेयक लाया गया और इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया, ठीक है। आपसे सिंपली ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दल बदल जो ये कानून लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, ठीक है, आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946, कब किया गया, 13 दिसंबर 1946। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस
संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 74वें संविधान संशोधन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। संविधान में समवर्ती सूची का प्रस्ताव प्रावधान कहाँ से लिया गया? संविधान में जो आप जानते हैं कि राज्य के कुछ अधिकार होते हैं, केंद्र सरकार के कुछ अधिकार होते हैं और कुछ अधिकार दोनों को मिलकर होते हैं। एक समवर्ती सूची, तो ये समवर्ती सूची जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑस्ट्रिया से। कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रिया से। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य किस संविधान में मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया? तो मूल कर्तव्य जो है हम पिछले आगे क्लास में मतलब आगे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि मूल कर्तव्य जो है वह किसके संविधान से लिया गया है। आपसे कमेंट सेक्शन में जवाब मांगा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, जो आज रसिया है, जो कि रसिया का डिवीज़न लगभग 15 देश टूटने के पहले जब यूनाइटेड रसिया था, यानी कि सोवियत संघ जिसके नाम से जाना जाता है, तो उस समय से ही लिया गया था क्या? मूल कर्तव्य। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान में संशोधन किया गया। ये कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 याद रखेंगे। 61वें संविधान संशोधन 1989। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आगे चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई से थे। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने किया था? पिंगलिया बेंकिया। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाने का बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधित किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 19, मतलब संविधान में जो संशोधन किया गया, संविधान के जो मूल प्रस्तावना में जो संशोधन अब मात्र एक बार किया गया है, और उसमें जो किया गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 23 और 24। मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया? क्योंकि मूल अधिकार जो है ये किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 1669वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया।